हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बता रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में, जो संतान सुख, परिवार की उन्नति और जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला अत्यंत पावन व्रत है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में संतान सुख, स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आपका घर आनंद और मंगल से परिपूर्ण हो। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और कुल वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से व्रत प्रारंभ कर द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। जीवन अमृत का एक ही संदेश है कि भक्ति, विश्वास और संयम के साथ किया गया व्रत जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो आइए इसी मंगल कामना से आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी किस दिन करने हैं, व्रत कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर का समय कब से कब तक है, व्रत पारण का मुहूर्त क्या है, तुलसी के पत्ते को हम कब तोड़ें और किस प्रकार से तुलसी पूजन करें। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी की समस्त पूजा विधि क्या है। साल 2025 की आखिरी एकादशी पौष पुत्रदा है, जिसका व्रत 30 दिसंबर और 31 दिसंबर 2 दिनों रखा जा रहा है। और बहुत लोग इस चीज में असमंजस में भी हैं कि उन्हें व्रत 30 तारीख को करना है या 31 दिसंबर को। इस शंका का निवारण करने से प्रथम आप सभी जान लें कि एकादशी व्रत रखने की विधि क्या है, क्योंकि व्रत विधि के अनुसार रखी जाए तो ही वह फलित होती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी के व्रत का एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा पाठ से विष्णु जी खुश जरूर होते हैं। हालांकि जो लोग साल भर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वो वर्ष की पहली और आखिरी एकादशी पर उपवास अवश्य रखते हैं। इस एकादशी व्रत करने की इच्छा करने वाले साधक को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या किसी पुरोहित आदि से गीता का पाठ आप श्रवण भी कर सकते हैं। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात कदापि नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अनादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु जी के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ही श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी यदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं।
इस दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना श्रेष्ठकर मानते हैं और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। फलाहार को सोच समझकर करें, जैसे गाजर, सलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना ही श्रेष्ठकर माना जाता है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणादि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की यदि मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करके भी एकादशी व्रत का फल उस प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से भी छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वालों को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूलकर भी किसी से क्रोध की भाषा में न बात करें। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया का भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। आइए अब हम बात करते हैं पंचांग की। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर होगा। वहीं इसके साथ ही एकादशी तिथि का अंत 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर के साथ साथ 31 दिसंबर को भी रखा जाएगा, जिसमें 31 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय रखेंगे। जैसा कि आपने जाना कि 10वीं युक्त एकादशी ये वृद्ध एकादशी होती है, ये उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एकादशी युक्त द्वादशी होती है। तो मेरी मान्यता है कि एकादशी का उत्तम व्रत 31 दिसंबर को रखना चाहिए। वहीं द्वादशी तिथि का प्रारंभ 31 दिसंबर बुधवार सुबह 5:01 से होगी और द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी गुरुवार को 1:47 अर्थात मध्यरात्रि कहें या अगले दिन की सुबह कहें, उस समय पर होगी। पुत्रदा एकादशी का हरिवासर समाप्ति का समय 31 दिसंबर 2025 बुधवार को सुबह 11 बजे तक है। जो भी भक्तगण 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए व्रत पारणा का समय 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 का समय है। और जो लोग 31 दिसंबर 2025 को व्रत रखते हैं, उनके लिए 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 तक पारण का शुभ समय है। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इससे मात्र हमें प्रोत्साहन मिलती है। धन्यवाद।